हमारे जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष सह प्रखंड ब्यूरो वार्ड संघ अध्यक्ष बड़े भाई गार्जियन शिवसागर सिंह कुशवाहा को आज इस समीक्षा बैठक में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज इस समीक्षा बैठक में हमारा हरदिया पंचायत के उप मुखिया समेत सम्मानित वार्ड सदस्य भाई उपस्थित हैं। सभी साथियों को मैं हार्दिक स्वागत करते हुए नमस्कार प्रणाम करता हूं। हमारे बेतनपुर से आए हुए हमारे उप मुखिया जी शंभू जी और हमारे वार्ड सदस्य भाई जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। हमारे बगनिया पंचायत से कार्यकारिणी सदस्य अरविंद जी आए हुए हैं और भी बगनिया पंचायत के वार्ड सदस्य हैं, धन्यवाद देते हुए लाइव देखो। हमारे चकवा पंचायत से भाई भीम जी उपस्थित हैं, हमारे बड़े भैया गार्जियन उपस्थित हैं। मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हुए प्रणाम नमस्कार करते हुए आज समीक्षा बैठक में सभी मुद्दों पर थोड़ा संक्षिप्त में बताया जाएगा। उस पर आप लोगों से सहमति लेकर मांग पत्र बनेगा। कल 28 फरवरी के धारणा के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा जाएगा मांग पत्र। तो आज मांग पत्र को हम लोग इस सभा में पारित करते हुए कल के लिए तैयार करेंगे। 28 फरवरी को कल जनता और वार्ड सदस्यों के अधिकार के लिए जो महाधारणा का रखा गया है, उसको समय आप लोगों से विनती है कि आप लोग 10 बजे समय आकर महाधारणा को सफल बनाएंगे और अपनी मुख्य मांगों को समय से ही हम लोग ये लड़ाई लड़ते हुए अपने अधिकारों को पाने की जो चाहते हैं, जगदीशपुर से लेकर जिला से पटना तक हम लोग आंदोलन छेड़ देंगे। जब तक हम लोग मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे। हम लोग के कल के धारणा के लिए मुख्य मांग है कि आवास योजना, जो आवास योजना में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो धांधली हो रही है, कमीशन खोरी हो रही है, बिचौलिया लोग डॉक्यूमेंट और पैसा वसूली करने का काम कर रहे हैं, उस सभी से निदान के लिए हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि आप जो आवास योजना सूची में नाम दर्ज करवाना है, तो एक हस्ताक्षर मोहर की जरूरत और अनिवार्य करे वार्ड सदस्यों की। जो हम लोग जानते हैं कि हमारे वार्ड में कितने गरीब हैं, कितने वंचित हैं, कितनों को लाभ मिल गया है, कौन क्या है, इस तथ्य पर विचार करते हुए सरकार हम लोगों को अधिकार देगा कि हम लोग अपने वार्ड के जनता को सुख पहुंचाने का काम करें, उनके आवास योजना सूची में नाम दर्ज कराने का काम करें। आज बिचौलिया लोग पैसा और डॉक्यूमेंट वसूली करता है, लेकिन जनता जब हम लोगों को जिताती है उस आशे पर कि हमारा वार्ड सदस्य संघर्षशील है, जगदीशपुर ब्लॉक में जाएगा और हम लोगों के समस्याओं का समाधान होगा, आज उसी जनता को दिग्भ्रमित करके बिचौलिया लोग पैसा उगाही का काम करते हैं। डॉक्यूमेंट ले जाकर डायरेक्ट आवास सहायक को घूसखोर बनाते हैं। सहायकों से बात होती है कि वार्ड सदस्यों को अवहेलना क्यों किया जा रहा है, तो वो लोग इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जताते और फिर वही बिचौलियों को साथ में मिलकर आवास सहायकों ने एकदम धूम मचा रखा है, भ्रष्टाचार मचा रखा है हर पंचायत में। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ आवास सहायकों की, जो कि एक जनप्रतिनिधि की अवहेलना और उसका मान सम्मान का हनन करना ये बहुत ही बड़ी चुनौती है हम लोग के बीच। मैं संगठन से आगाज करूंगा कि अपने अपने पंचायत में संगठित होकर पंचायत अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों के साथ आप आवास सहायकों की पकड़ रखें, उनको पकड़ के अपना जो अधिकार है उनसे बताकर लेने का काम करें। आजकल
मांगने से भी नहीं मिलता है तो छीनने की जरूरत होती है। ये हमारा जो देश है हिंदुस्तान, इसमें मांगा जा रहा था, मिला नहीं, लेकिन लड़ाई जब लगी और जीते हम लोग का देश आजाद हुआ। तो कहने का मतलब है आवास योजना जो है इसमें बहुत सारे गरीब वंचित रह चुके हैं। उन वंचितों परिवारों को दिलवाने के लिए सरकार हम लोगों का एक साइन और मोहर सुनिश्चित करें, ये सरकार से हम लोग मांग करें। उसके बाद आज राशन कार्ड का समस्या है। डीलर लोग 5 किलो बेचता है, 4 किलो के नाम पर देते हैं। ठीक है, आप कम देते हो, लेकिन जो राशन कार्ड बन रहा है वो राशन कार्ड सिर्फ पैसे पर बनाया जा रहा है, और जो लाभुक जो जिसको अन्न की जरूरत नहीं, कहा जाता है कि अगर भूखे को भोजन चाहिए तो भोजन ही देना चाहिए। अगर भूख लगी हो, आपको कहा जाएगा कि सुपारी सेट पहनी है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जिसको जरूरत है उसका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, और जिसका नहीं जरूरत है और भी राशन कार्ड से लाभ मिलते हैं, वो सब लालच के वजह से वो 2000-3000 रुपया बिचौलिया लोग लेकर राशन कार्ड बनवाने का काम करते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये राशन कार्ड बनाने की जिम्मेदारी सरकार वार्ड सदस्यों को देनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग के वार्ड में कितना परिवार है, कौन कैसा है। हम लोग घर घर के प्रतिनिधि हैं, लेकिन हम लोगों को अवहेलना किया जाता है, मान सम्मान नहीं दिया जाता है। पैसे पर लोग राशन कार्ड बनवाते हैं। इस पर भी हम लोग संगठन कल धरना में रखेंगे कि राशन कार्ड जो है, जो नाम जुड़वाना है, तो वार्ड सदस्य से जो नाम जुड़वाने फार्म है वो फार्म जमा करवा लीजिए। वार्ड सदस्यों को बोलिए कि आप अपने जनता में प्रपत्र ख भर कर दीजिए, नाम जुड़ जाएगा। हम लोग कंप्यूटर पर ले जाकर दे देंगे या एमओ ऑफिस में दे देंगे। उसके बाद नया का राशन कार्ड है, उस पर भी हम लोगों की हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए। अभी सरकार देखिए, सरकार और सरकार के सिस्टम, सरकार को मैं दोषी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आज हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि का फर्ज है कि जनप्रतिनिधियों की मदद करें, संगठित रहे। मैं सरकार की विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिस्टम जो सरकार का है उसका मैं घोर निंदा करता हूं, क्योंकि जो भी योजना प्रदेश से पटना से चलती है, बिहार सरकार देती है, वो धरातल पर आते आते वो या तो प्यासे मर जाती है या भूखे तड़प कर उधर ही दम तोड़ देती है। वो धरातल पर योजनाएं नहीं लागू होने का कारण सरकार नहीं, सरकार की सिस्टम है। तो हम लोग मांग करेंगे कि हमारे वार्ड सदस्य भाई है जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की उसको संचालित करते हुए जो भी विकास कार्य हो वार्ड सदस्यों की अध्यक्षता में हो, और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में स्वतंत्र फंड दिया जाए, ताकि बिचौलिए का दाल न गले और हम लोग स्वतंत्र रूप से अपना काम कर पाए। इससे क्या होगा, जनता का हर तरह से मदद होगा, वार्ड में विकास होगा। लेकिन सिस्टम नहीं चाहता है कि धरातल पर विकास हो, हर वार्डों का सम्मान मिले। वार्ड जिसको कहा जाता है कि वार्ड माने क्या, गंदी गंदी गालियों से, गंदे शब्दों से नवाजा जाता है। लेकिन आप सोच कर देखिए, लोकतंत्र के हित में, लोकतंत्र के रक्षा के लिए हम लोग सदैव तत्पर रहने का काम करते हैं। हम लोगों को अगर विकास का डोर हम लोगों के हाथों में दिया जाए तो समझ जाइए कोई भी विकास दोबारा कराने की जरूरत न पड़ेगी। लेकिन बिचौलिए ढोंगियों द्वारा, दोषियों द्वारा, भ्रष्टाचारियों द्वारा हम लोगों को अवहेलित किया जाता है। इसको मैं अपने संगठन के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आप लोग ऐसा मत समझे, ऐसा वैसा मत समझे। हम लोग वार्ड सदस्य हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग एकत्रित हो जाएंगे तो कोई भी चीज मुमकिन नहीं है। आप इस सभा में बता दीजिए कि अगर वार्ड सदस्य
सभी वार्ड सदस्य अगर जान जाए कि हमको विधायक बनना है, तो कोई भी वार्ड सदस्य के पास 200, 300, 500 वोट आराम से उनके घर का वोट होता है। अगर दे देंगे तो पार्टी का तले से पैर के तले से जमीन खिसक जाएगा। आप निर्दलीय विधायक बना सकने की क्षमता रखते हैं। आप एमएलसी वार्डों को वोट लेकर एमएलसी बन के अपना मनमानी माफिया बन जाता है। आज अगर आप चाहें कि एमएलसी बन सके तो आप बन सकते हैं, सिर्फ एकजुट रहने की जरूरत है। हम लोगों को 10,000 चॉकलेट लॉलीपॉप देकर फंसाया गया है, फिर फंसाया जा रहा है। और हम लोग वार्ड सदस्य बने हैं अपने कर्म निष्ठा से और जनता के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए। लेकिन जो हमसे बनता है, जो हम लोगों की ताकत पर अपना ताकत गुमान दिखाता है, वो लोग आज हम लोगों को अवहेलना करते हुए निम्न नजरों से, नीच नजरों से देखने का काम करते हैं। मैं उन भी विधान परिषदों को जो आगे जीते हुए थे उनको मैं कहना चाहूंगा कि वो मत समझिए जो पहले वार्ड सदस्य थे। आज हम लोग साक्षर हो चुके हैं, जानते हैं कि एक वोट का कीमत क्या है। एक जनता में एक वोट की कीमत हम लोग जानते हैं, क्योंकि अपना हाथ पैर हिलाकर, मताएं बहने कर और अपना सक्रियता योगदान देकर हम लोगों ने अपना मतदान हासिल किया है, विजयी हुए हैं हम लोग। तो एक जनता का वोट का कीमत हम लोग बहुत बड़ा मानते हैं। एक जनप्रतिनिधि का वोट का कीमत हम लोग वो करके दिखाना चाहते हैं जो हमारा संगठन है, जो हमारा बल है, उसको छीन किया जा रहा है बिचौलियों द्वारा, उसको संगठित रहने की जरूरत है। मैं यही सब बात को कहकर मैं और भी कई मुद्दे हैं बताइए। एमएलसी है, एमपी है, मंत्री है, विधायक है, वो 5,000 या 50,000 वोट से जीतते हैं। उनका आमदनी तनख्वाह मिलता है लाखों रुपया। सरकार पेट्रोल तक का, चाय पानी तक का खर्चा देती है। पेंशन आजीवन मिलता है, एक बार विधायक बन जाने पर, मंत्री बन जाने पर डबल तिगुना हो जाती है। हम लोग 500 वोट से बनते हैं। हम लोगों को 500 ही औकात है। सरकार बताने का काम करती है 500 रुपया मात्र देकर, एक दिन की मजदूरी देकर हम लोग की औकात देखना चाहती है सरकार। मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि जब अपने लेना होता है, आप जाते हो, आपका तनख्वाह बढ़ना चाहिए, आपका पेंशन बढ़ना चाहिए, आपका हर सुविधा मिलनी चाहिए। आप लोग करवा भी लेते हो विधान परिषद और संसद में बैठकर, लेकिन जिसको हम लोग चुनते हैं, जनता चुनती है, वो आज तक किसी बात नहीं करता है। मैं इस बात को उठाने की कोशिश करते हुए सभी वार्ड सदस्यों को आगाज कर देना चाहता हूं कि मेरे साथियों, आप लोग जग जाओ और वो जितने भी असामाजिक तत्व के विचारधाराओं के लोग हैं, नेता प्रतिनिधि हैं, उन सबको उखाड़ फेंकने की जरूरत है और जगदीशपुर को स्वतंत्र रूप से करने की जरूरत है। हमारा विकास को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए हम लोग 28 फरवरी को जगदीशपुर प्रखंड में आने की जरूरत है। समय 10 बजे आप लोग आकर जगदीशपुर के धरना प्रदर्शन जो वार्ड संघ के मांग है उस पर रखा गया है। हम लोग इस पर अमल करते हुए आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे। ऐसा कहकर मैं अपने बातों को विराम करते हुए आप सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद स्वागत करते हुए